बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक लतीफ़ा है, चूँकि बजट आजकल आया तो किसी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से ये शिकवा किया कि हमसे बजट के बारे पूछा नहीं गया। ज़ाहिर है वो उनसे शिकवा कर रहे होंगे कि आपने हमसे नहीं पूछा, तो मुस्लिम लीग नून ने जवाब दिया कि हमसे भी नहीं पूछा गया। अच्छा, उसके बाद सूरत हाल ये है कि सब जानते हैं, हर कोई जानता है कि शहबाज शरीफ काबीना में बैठे हूँ, उनके एक जानिब मोहसिन नकवी बैठे हूँ, तो एजाज सैयद के बकौल बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये जो हुकूमत है ये देखती है मोहसिन नकवी की जानिब कि मोहसिन नकवी का क्या रद्द-ए-अमल है या मोहसिन नकवी की क्या राय है, क्योंकि उनको पता होता है कि मोहसिन नकवी जो है वो किस हवाले से बोल रहे हैं। अच्छा, अब अगर आपको याद होगा कि ये सारे तहरीक इंसाफ के मुतालिक क्या बातें कर रहे थे, और फिर पीपल्स पार्टी जब ये कह रही हो कि नवाज शरीफ खुद कहेंगे असेंबली डिज़ोल्व कर दें और घर जाने की बातें, इस किस्म की आप चीज़ें सुने, और फिर उमर अयूब टीवी के ऊपर बैठ के ये कहें कि मुझे इलेक्शन नज़र आ रहा है। इसके दरमियान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अगर आपको याद हो, हाल ही में अमेरिका बरतानिया के जो सुफरा हैं वो बहुत एक्टिव हुए, नवाज शरीफ को मिले, मरीम नवाज को मिले, इवन अमरीकी सफ़ीर जो है वो कौमी असम्बली में जाके लीडर ऑफ दी अपोजिशन उमर अयूब से उनके चैम्बर में मिले। और हुआ क्या, ये मुलाकात जब हुई तो इस मुलाकात से पहले खबर ये आई कि मार्च के महीने में, यानी ये इलेक्शन होने के फ़ौरन बाद का मामला है, अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से रब्ता किया। अमरीकी हुकूमत से मुराद उनका सफारत खाना है, और उन्होंने कहा कि हम मिलना चाहते हैं अपोजिशन से। नुसरत जावेद साहब बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने कहा कि उनका 2 दिहाई का एक्सपीरियंस है फॉरेन ऑफिस को कवर करने का। मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी के अंदर ये कभी नहीं देखा कि अमेरिका ने फॉरेन ऑफिस से रब्ता किया हो और कहा हो कि हम मिलना चाहते हैं अपोजिशन से। होता इस तरह से है, वो चूँकि ऑफिशियल चैनल से जिस तरह कौमी असम्बली के फ्लोर पे कौमी असम्बली के अंदर जाके मिले, वरना तो अमरीकी सफ़ीर किसी से मिलना चाहे आप रोक नहीं सकते, या अमरीकी सफ़ीर आपको कॉल करें कि हम मीटिंग करना चाहते हैं, एम्बेसी तशरीफ़ ले आएँ, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन वो जो सिग्नल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब अगली बात आपको बताना क्या चाहता हूँ। मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे होता है ना कि फ़लाँ मुल्क का क्या किरदार है। ये जो सिफारत खाने होते हैं ये रात को अपने ममालिक को एक रिपोर्ट भेजते हैं। जिस तरह से दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तान के जो सिफारत खाने हैं वो हमें रिपोर्ट भेजते हैं उस मुल्क के हवाले से जिस मुल्क में वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि इस्लामाबाद में मौजूद जो बैनुल-अक़वामी ममालिक के गैर मुल्की सफ़ीर हैं वो क्या कह रहे हैं। जब वो अपोजिशन को ये कहना शुरू कर दें कि आपकी हुकूमत आ रही है, या आपको बताएं कि लोग आपके साथ हैं और आपने आना ही आना है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि गैर मुल्की सफ़ीर कोई नून लीग की या पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिरा रहे हैं या तहरीक इंसाफ को लेके आ रहे हैं। उनको ग्राउंड के ऊपर पब्लिक पल्स का पता है, उनको आइडिया है कि चीज़ें क्या चल रही हैं। अब उमर अयूब ने टीवी के ऊपर बैठ के ये एक्नॉलेज किया है, और ये एक्नॉलेजमेंट क्या है, उनके मुताबिक जो गैर मुल्की सफ़ीर हैं वो उनको कहना शुरू हो गए हैं कि आप गवर्नमेंट इन वेटिंग है, आपने आना ही आना है। उसकी वजह क्या है कि कौम आपके पीछे खड़ी है। तो इसका मतलब है ये जो आप अभी देख पा रहे होंगे कि जी हमारे जो फलां वफ्द है जी फलां मुल्क में जा रहा है, जी फलां जगह पे जा रहा है। अब दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, अब पैसे आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? मैं हमेशा एक जुमला कहता हूं कि मुर्दा घोड़े के ऊपर कोई पैसा नहीं लगाना चाहता। उन ममालिक को, उनके सफ़ीरों को बहुत अच्छे से पता है। अब आप IMF का अंदाज़ा लगा लीजिए, अभी आपने बजट दिया है, इस बजट का आइंदा चंद महीनों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपको किया क्या। वो सनाउल्लाह खान साफ़ी बड़े, उनका वो क्लिप वायरल हुआ जिसमें वो सवाल कर रहे थे और वज़ीर ख़जाना के पास कोई जवाब नहीं था, फिर शहबाज राना साहब भी। तो वो कह रहे थे कि ये जो बजट बनाया गया ना, इस बजट का शायद नून लीग को भी पता नहीं है कि बजट बनाया किसने है। कोई सियासी हुकूमत भला ऐसा बजट देती है? उनके मुताबिक जो डिक्टेटर्स आए, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया, उन्होंने भी इस मुल्क में ऐसा बजट नहीं दिया। और आप बजट दे के ये समझ रहे हैं कि सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, होता दिखाई नहीं दे रहा। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जो बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, उसका बताना ये है कि ये जो विफाकी बजट है ये IMF प्रोग्राम के हवाले से तो ठीक है, हम सबको पता भी है
ये जो प्रोग्राम है ये आईएमएफ का ही है, लेकिन उनके मुताबिक मुल्क में इससे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई कैसे बढ़ेगी? महंगाई इस तरह से बढ़ेगी कि आपके मेरे ऊपर जो सैलरीड लोग हैं उनके ऊपर कितनी टैक्सेशन बढ़ा दी गई है, वो किस तरह से मुकाबला करेंगे ये हम सबको पता है, लेकिन ज़ाहिर है इसको किसी से कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। और पीपल्स पार्टी का या मुस्लिम लीग नून का ये मसला नहीं है। अब एक लतीफ़ा सुनिए, पीपल्स पार्टी की जो शहरी रहमान है वो कह रही थी जी हमें इक़्तिदार की कोई हवस नहीं है। फिर उधर यूसुफ रज़ा गिलानी कह रहे थे जनाब देखिए हमारा नून लीग से सिर्फ बजट का मामला नहीं है, हमें तो पंजाब में स्पेस चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे अपने उल्लू सीधे कर रहे हैं, लेकिन कौम के साथ ये कबाड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक और बात ज़रा सुनिए इन सब बातों के बीच में, चूँकि जब हुकूमतें जाने लगती हैं ना, या हुकूमतें अपना सर्वाइवल ख़तरे में देखती हैं, या हुकूमतों को अपना मुस्तकबिल तारीख देखता है, तो वो बहुत फिर करना शुरू हो जाते हैं। अब एक जानिब तलाल चौधरी जैसे लोग कहते हैं जी हम किसी सज़ा याफ्ता से बात नहीं करेंगे। आपको पता है खुर्रम दस्तगीर खान क्या मुस्लिम लीग नून के कह रहे थे? वो फरमा रहे थे देखें जी तहरीक इंसाफ अगर मुज़ाकरात करती है तो हम धांधली पर पार्लिमानी कमीशन बनाने को तैयार हैं। एक बात तो ठीक है, इमरान खान ने आज भी बात की कि देखिए हमने जनरल मुशर्रफ से भी मुज़ाकरात किए थे, लेकिन हमने उस वक्त की हुकूमत से नहीं किए थे, जो ताकतवरों के नुमाइंदे थे उनके साथ किए थे। तो ये जो हुकूमत है इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। हमने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो हम मुज़ाकरात वहीं करेंगे जिनके पास इख्तियार है। अब मुस्लिम लीग नून जब ये कहती है ना कि पीटीआई अगर मुज़ाकरात करे तो वो बुनियादी तौर पे अपने आप को रेलिवेंट बना रहे होते हैं सारी इक्वेशन के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इस इक्वेशन के अंदर इररेलिवेंट हैं। उन सब लोगों को पता है कि उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। और पार्लिमानी कमीशन आपने क्या बनाना है? जिस पार्लिमान में बैठे लोगों के इलेक्ट होने के ऊपर सवाल हो तो वो ये तय करेंगे कि मुल्क में धांधली हुई या कि नहीं हुई। भाई उस धांधली का तो आप बेनिफिशरी हैं, तो आप उस पे जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसमें तो सबकी मौजें लगी हुई हैं। और एक और बात जो है वो ताकतवरों के मोहरे पिटने की मैं जो खबर आपको देना चाहता हूँ वो क्या? नंबर 1 देखिए इस मुल्क में हम मिसालें देते हैं जी फ़लाँ पार्टी छोड़ के चला गया, फ़लाँ पार्टी मुश्किल वक्त में अपने हट गया। अमजद अली खान न्याजी जो हैं वो कई महीने कैद काटने के बाद आज अपने घर पहुँचे हैं। उनको उठाया गया था, फिर उनको जो इलेक्शन है वो लड़ने नहीं दिया गया, गो कि उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर किया था, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ हुआ आज वो बड़े धड़ल्ले के साथ बड़ी उस दलेरी के साथ जेल काट के अपने घर पहुंच गए हैं। तो ये लोग पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे मिसाल है। मिसाल पाकिस्तान के अंदर सनम जावेद है, पाकिस्तान में मिसाल आलिया हमज़ा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, महमूदुर रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, दीगर जितने लोग हैं जितने आप नाम लेते जाएंगे वो सब हैं। इन सब लोगों ने ये बताया है कि पाकिस्तान में जो सियासी कारकुनान है वो किस किस चीज़ से गुजरते हैं। और दूसरी जानिब जो उनके मोहरे हैं जिनको जो मर्ज़ी करते रहे उनको सब कुछ माफ़ है। उसमें मोहसिन नकवी देख लीजिए और बहुत सारे हैं। अब मोहसिन नकवी जैसा किरदार जो इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया, मैंने पहले भी एक बार कहा कि अगर किसी को मोहसिन नकवी बहुत पसंद है, वो बहुत कॉम्पिटेंट है, तो प्लीज़ उसको अपने किसी महकमे का सरबरा लगा लिया जाए, उसको अपना नायब मुकर्रर कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये जुल्म ना किया जाए। आपको पता है हुआ क्या? पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। आयरलैंड और अमेरिका की टीम का जो मैच था वो बारिश की वजह से ख़त्म हो गया है, वो नहीं हो पाया, जिसका मतलब ये है कि अब अमेरिका जो है इस ग्रुप से अमेरिका और इंडिया सुपर 8 में क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन पाकिस्तान अब इल्ला माशाल्लाह 16 जून को अपना मैच खेलेगा आयरलैंड के ख़िलाफ़, और उस मैच के हार या जीत से तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता और हम उसके बाद वापस आ जाएंगे। ये मोहसिन नकवी इतना कॉम्पिटेंट आदमी है, उसने क्या कुछ नहीं किया। आपने हर चीज़ देखिए, आपने इनाम के तौर के ऊपर उसको क्या किया कि पंजाब में या जो कुछ उसने किया उसकी बुनियाद के ऊपर आपने कहा कि आपको हम लेके चलते हैं क्रिकेट के अंदर। चूँकि क्रिकेट पाकिस्तान की कौम देखती है तो इसमें भी कुछ है, तो इसका कबाड़ा हम कैसे नहीं करेंगे। इल्ला माशाल्लाह बाकी तो हमने बहुत सारे इदारे इस तरह बर्बाद कर दिए। तो मोहसिन नकवी आया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो पहली बार वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो गई। आपको पता है अमेरिका क्वालिफाई कर गया, आपको पता है अफगानिस्तान क्वालिफाई कर गया, और हमें कौम का ये जो मोहसिन है जो किसी की आंखों का तारा है, भाई आपका दोस्त होगा, भाई आपका रिश्तेदार होगा, अल्लाह के वास्ते इस कौम से क्या लेना चाहते हो? एक एंटरटेनमेंट इनकी क्रिकेट है, आपने उस क्रिकेट का भी वो भट्टा बिठा दिया है।
चलें, आपको बहुत मुबारक हो अपने मौसम की कारकर्दगी। अब उसको उस मुल्क का वज़ीर आज़म भी बना दे, ये देखते हुए कि टीम जो है वो पहले राउंड से बाहर हो गई है। तो अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।